नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। हम डेली जो है आपको सीटेट से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड जो है वीडियोस देते हैं। ठीक है, डेली आपको क्वेश्चंस देते हैं, पेपर्स देते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे और सिंपल जो है अर्थों में हम चीज़ों को समझाते हैं। तो वीडियो अगर आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो आज के लाइक कर लीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई इशू हो, कमेंट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो देखिए, जिस तरीके के सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसी टॉपिक्स को आधार बना करके मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे 3 प्रमुख उद्देश्यों के बारे में पूछ रहा है। तो ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग या कौशल रुचियां अभिवृत्तियां या फिर योग्यताएं प्रशंसाएं अवकाश काल का सदुपयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्राथमिक कक्षा के स्तर पे अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के जो 3 जो है प्रमुख उद्देश्य होंगे वो है कौशल, रुचियां और अभिवृत्तियां। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने बी लगाया वो सभी सही होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे होंगे, बल्कि ए ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है तो यह विज्ञान जो है शिक्षण का डॉट डॉट है। तो देखिए, यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जब कोई कई सब्जेक्ट्स मिला करके किसी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा हो, मतलब यहाँ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को इंटीग्रेट कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड है ना, उपागम कहते हैं, एकीकृत उपागम, जहाँ पे हम जो है अलग अलग जो है विषयों का अध्ययन नहीं करते, हम एक ही विषय में हम सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एकीकृत उपागम कहेंगे। अच्छा, कीवर्ड इसका ये है कि अगर जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे और आपको ये टर्म्स दिख जाए तो समझ लीजिएगा आंसर यही होगा, हर हाल में ऑप्शन सी ही होगा, मतलब एकीकृत उपागम होगा, जिसे इंटीग्रेटेड जो है कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं, जैसे पानी में उगने वाले पौधे कौन से होते हैं, जो पानी में कमल का फूल खिलता है ना, वो है। उसके बाद सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, तो इसे जो है हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और हेलोफाइट्स को क्या होता है, ये लवड़ी होते हैं, नमक, जहाँ नमक युक्त जो है मिट्टी ज़्यादा होती है। जीरोफाइट जो होता है ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं, तो मरुस्थलीय पौधों को हम जीरोफाइट पौधे कहते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस नृत्य ये एक लोक नृत्य है जो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, जो बांस नृत्य होता है इसमें क्या होता है कि जो राज्य की जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, जमीन में बांस को पटकते हैं और उस पर जो है एक दूसरे से पैर रख करके यहाँ क्रॉस करते रहते हैं, एक दूसरे नृत्य करते हैं। तो ये जो नृत्य होता है ये मणिपुर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस बांस नृत्य को अगर हम दूसरे नाम से जाने तो जिसे हम चिराब नृत्य भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चिराब नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, भारत के किस क्षेत्र में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। तो चंदन का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु के आसपास के एरिया में, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में चंदन की खेती ज़्यादा होती है। खेती कह रहा हूँ, चंदन का उत्पादन ज़्यादा होता है, वृक्ष होता है ना। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है। तो भारत का जो सूखा क्षेत्र माना जाता है वो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली का पश्चिमी भाग। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, जो मूलतः जो है राजस्थान जो है का एरिया पड़ता है। ठीक है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर जो है प्रशिक्षित शक्ति की आवश्यकता होती है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अगर पर्यावरण समस्याओं से निपटना चाहते हैं तो हर उसके स्तर पर
है ना। प्रशिक्षित लोग जो है ज़रूरत है, प्रशिक्षित लोग जिनको नॉलेज हो उससे, है ना। जल समस्या से रिलेटेड कैसे दूर करेंगे, तो जल के बारे में पता होना चाहिए। पर वायु प्रदूषण को दूर करना हो तो वायु प्रदूषण के, है ना। अगर मिट्टी में कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए, तो ऐसा प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है। वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण व संरक्षण दिया जाए, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे सही हो जाता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे दोनों कथन सही पूछा गया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, तो कौन सी फसल की बात हो रही है? बोरा चावल की किस्म की बात हो रही है। तो एक बात याद रखिएगा, एक तो ये चावल की वैरायटी है, और ये बोरा चावल जो है, ये चिपचिपा चावल कहाँ खाया जाता है? तो ये खाया जाता है असम में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मसालों का वह समूह जिसके जो है प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। तो केरल जो है जहाँ पे मसाले ज़्यादा उत्पादित होते हैं, ठीक है, जिनमें से जो है तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। इलायची को मसालों की रानी भी कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? तो यहाँ पे निगेटिव उत्तर है, तो क्वेश्चंस का उत्तर भी जो है उस रूप में होगा। ठीक है, निगेटिव रूप में होगा मतलब। तो विद्यालय परिसर की जो है, जो आपका स्कूल का जो है लॉबी एरिया है, मेन एरिया है ना, पूरा जो है स्कूल है जहाँ पर बना है, उसकी स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे, और स्वयं पढ़ने पर आप उसका सहयोग करेंगे, तो ये तो हम प्रयास करेंगे। विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय में जो भी पार्क है उसके पेड़ पौधे की कटाई कर देना, यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है। इसके बाद ऑप्शन सारे पढ़ लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा, जो हमें नहीं करना है। ईवीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रथा वांछनीय नहीं है? तो बच्चे की पहचान का पोषण करना ये ज़रूरत है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान को वास्तविक अवलोकन पर श्रेष्ठ मानना, तो देखिए पाठ्य जो बुक्स हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, है ना, वास्तविक अवलोकन जो आप देख रहे हैं उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वास्तविक अवलोकन को हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना है, बल्कि पुस्तकीय ज्ञान को कम महत्व देना है। तो जो वांछनीय नहीं है वो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मतलब ये गलत है यहाँ पे पॉइंट पे। भारत में कहाँ जो है कचनार के फूलों की सब्जियां खाई जाती हैं? ध्यान रखिएगा, फूड जो है एक टॉपिक है जहाँ पे सीटेट से क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैं इस पर एक कंप्लीट जो है वीडियो दूंगा आपको, कंप्लीट वीडियो, जहाँ पे हर एक तरीके के राज्यों के भोजन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, मैं उसको अपलोड जल्द ही करूँगा। तो यहाँ पे कचनार के फूल की बात कर रहा है, तो वह है यूपी। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जो है किस चीज़ की सब्जी खाई जाती है? तो केले, जहाँ पर केले का ज़्यादा उत्पादन होता है, केले के फूल की सब्जी, केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, और इसके साथ साथ केरल में भी खाई जाती है। ठीक है, और टैपियोका कहाँ खाया जाता है? तो टैपियोका की सब्जी खाया जाता है केरल में, टैपियोका केरल में। सहजन, सहजन की सब्जी कहाँ खाई जाती है? महाराष्ट्र में, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चल। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? तो अगर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए? जो है किताबों के माध्यम से रट्टा करा करके, या फिर गतिविधि आधारित, या अनुभवजन्य, या एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण, जहाँ पे विभिन्न सब्जेक्ट्स को एक में मिला करके पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत मत करना, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पूरे सिलेबस आधारित पेपर हैं, जहाँ पे आपको मूल्यांकन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ईवीएस में मूल्यांकन के लिए सबसे जो है सर्वोत्तम उपकरण क्या है? तो अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सर्वोत्तम उपकरण माना जाएगा वो केवल लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल मौखिक परीक्षा नहीं होगी, जबकि अवलोकन, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में जहाँ पे हम बच्चे की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, जहाँ पे खामियां, कमियां और अच्छाइयाँ सब चीज़ें यहाँ पे हम एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो
और परियोजनाएं और मौखिक प्रश्न। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सभी चीज़ें सबसे सर्वोत्तम जो है उपकरण मानी जाएंगी। पानी के तीनों जो है अवस्थाएं कौन सी है? ये क्लास 3 की एनसीईआरटी बुक है, वाटर वाटर एवरीवेयर ये टॉपिक है। तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक्स आप वैसे तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप पढ़ो, इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं। आप जैसे यही क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्या है, पानी जो है ठोस द्रव गैस तीनों रूप में हो सकता है, मतलब ठोस में बर्फ हो गया, द्रव में पानी हो गया, भाप में गैस हो गया। तो ऑप्शन, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका डी आंसर सही जवाब होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है विधि का दोष है? कथन विधि का दोष है। ठीक है, तो यहां पे देखिए छात्र निष्क्रिय हो जाता है, तो कथन विधि का दोष हो जाता है। जहां पे कथन जब होता है, जब हम कथन का क्या होता है कि यहाँ पे टीचर जो है एक तरीके से उपदेश देता है, टीचर उपदेश देता है ना। तो जब कोई उपदेश देगा तो दूसरा कोई सुनेगा। तो यहाँ पे टीचर जो है सक्रिय होता है और छात्र इस विधि में निष्क्रिय हो जाता है। अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? अन्वेषण विधि के, ह्यूरिस्टिक विधि के जो है जन्मदाता हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्यान रखिएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग इसका सही जवाब होगा। ठीक है, किंडरगार्टन जो है मेथड जो है जिसमें खेल क्रियाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये किंडरगार्टन फेबल का है, फ्रेबल। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा 1 से 5 तक स्तर के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा? तो अगर क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा यहाँ पे सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार जो सब्जी, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए। जो व्यक्ति, देखिए डॉक्टर ने क्या किया कि भाई कोई बीमार होगा, उसे कहा कि जो है हरेदार सब्जियां खाओ, आंवला खाओ, गुड़ खाओ। तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में खून की कमी है, खून की कमी को दर्शा रहा है, खून की कमी। तो उसे जो है एनीमिया से पीड़ित है वो। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विटामिन्स की कमी से कौन सा जो है बीमारी होती है? तो विटामिन्स की कमी से बीमारी होती है, ऐसा क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, तो विटामिन का एक कंप्लीट वीडियो भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, 3R का कॉन्सेप्ट जो है ये पर्यावरण के संदर्भ में जाना जाता है। और ये इसमें है क्या, ये 3R है क्या? तो देखिए 3R का जो अर्थ होता है, पहले का मतलब है रिड्यूस, फिर रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब होता है कि पर्यावरण के संदर्भ में चीज़ों को कम जो है प्रयोग करना। ठीक है, रीयूज मतलब ऐसा हो कि दोबारा प्रयोग हो सके। ठीक है, दोबारा प्रयोग किया जा सके। और रिसाइकल मतलब उसी को दोबारा जो है रिसाइकल करके जो है फिर से जो है बना देना। यहाँ पे बात समझ गए? तो कम प्रयोग करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना। ठीक है, डोमेडरी जो कैमल होते हैं उनमें कितने कुबड़ पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में या पूरे विश्व में जो है कैमल के जो है 2 टाइप्स मिलते हैं। कैमल जो है 2 टाइप्स होते हैं जिनके कुबड़ होते हैं, एक कुबड़ और 2 कुबड़। कुबड़ क्या होता है? जो ऊंट का जो ये पीठ वाला जो ऊपर हिस्सा निकला रहता है ना, ये होता है। ये पूरी तरीके से फैट होती है इसमें। ठीक है, फैट का बना होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डोमेडरी जो है कुबड़ की बात करें तो इसमें एक कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियन कुबड़ की बात करें अगर, बैक्टीरियन क्या नाम है? बैक्टीरियन, नोट कर लीजिएगा। तो बैक्टीरियन कुबड़ में 2 पाए जाते हैं। बैक्टीरियन जो है ऊंट में 2 कुबड़ पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरियन जो ऊंट होता है ये आपको मध्य एशिया और जो है भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत के संदर्भ में बैक्टीरियन कुबड़ जिसमें 2 हैं, ये लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के नुब्रा घाटी में आपको देखने को मिलेंगे। लद्दाख के नुब्रा घाटी में आपको
देखने को मिलेंगे। ये जो कुबड़ है बैक्ट्रियन कुबड़, और डोमेट्री जो है ये एक कुबड़ वाले हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये अरब साइड में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, अरबी कुबड़ कहा जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीसी तथा विटामिन जो है बी12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन बी12 के संश्लेषण में, है ना, कोबाल्ट, जिसे कोबाल्ट कहते हैं। ठीक है, तो बिना कोबाल्ट के बी12 जो है शरीर में नहीं बनता। ठीक है, तो बी12 की पूर्ति करने के लिए आपको टैबलेट्स लेने चाहिए हर व्यक्ति को। इसकी कुछ कमियां होती हैं कि अगर कमियां क्या है कि शरीर में कोई ताकत नहीं है, बहुत आलस रहता है, बात बात पे नींद आती है, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो आपको मतलब मान लेना चाहिए कि आपकी विटामिन बी12 डेफिशिएंसी है। 50 रुपए की 30 टैबलेट्स आती हैं। हर व्यक्ति को साल में कम से कम 1 से 2 बार, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का कोर्स इसको करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो भारत में अगर देखा जाए तो विटामिन डी और विटामिन बी12 इसकी डेफिशिएंसी बहुत देखने को मिलती है। बहुत ही आसान है, साल में इनका जो है दवाइयों का सेवन ज़रूर करना चाहिए 1 से 2 बार। ठीक है, चलिए, नियोजन के सिद्धांत में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यही मतलब हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में जो उसका उद्देश्य है उस पर ध्यान दिया जाता है। अधिगम उद्देश्यों की पहचान करना, ठीक है, निर्धारण करना, उनकी पहचान करना, और फिर उस कार्य का विश्लेषण कर पाना। तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों ही सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है तो वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है, तो ये सिद्धांत कहलाता है। तो ये सिद्धांत है किससे जुड़ा हुआ है, ये क्रियाशीलता से सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा, विजन से जुड़ा हुआ है, जहां पे व्यक्ति स्वयं कार्य करता है ना, और स्वयं कार्य करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यहाँ पे बच्चा जो है सक्रिय रूप से चीज़ों को सीखता है और स्थायी ज्ञान को प्राप्त करता है। ऑप्शन ए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, किस संदर्भ में। तो पाठ्य पुस्तक रटवाने में आसानी होती है, तो व्यक्तिगत अनुभव, हर बच्चे का जो अनुभव है, जो भी वो अनुभव फील करता है, वो उसका तो पूर्व ज्ञान, अनुभव का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, उसको महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बच्चों की जिज्ञासा और पूर्व ज्ञान का पता चलता है। ठीक है, ताकि जो है बच्चे को संज्ञानात्मक विकास में उसकी मदद कर सके। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।